दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, आज पेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 15-20 क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि हम लोगों का हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स मिला के 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहला। फिर इसके बाद 20 नंबर का करंट आएगा, तो जो कि करंट का भी वीडियो हम बना रहे हैं कल से। आप लोग करंट का भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज एक नारा है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिए थे असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय। थोड़ा नया है, नाम अजीब लग रहा है, पहली बार ये। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन में दिया था। अगला, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? पूछ रहा है। तो यह चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड थे उस समय भारत के वायसराय, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो यह 1909 को पारित हुआ, 1999 में। ये भी जानकारी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है उड़ीसा। छाप लीजिए इसको भी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट में भारत का सबसे उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है। अगला बात कर लेते हैं, भारत का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है तो यह आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल जो है यह सबसे शुष्क क्षेत्र है पृथ्वी का, पूरे विश्व का। अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको, मुंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद से यह लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत मिलान करना है। ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया है इधर, इनका सन दिया है, तो बताना है कि कौन किस समय में हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम के सामने आंसर 1935 है या 1940 है या 1945 या 1942? देखिए 1940 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1940 में अगस्त प्रस्ताव है। तो ये भारत शासन अधिनियम हुआ था 1935 में। ये एकदम सही जवाब दिया है। अगला, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, इसका 1942 हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आएगा। और एक होता है इसी से कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, लेकिन यहाँ क्रिप्स प्रस्ताव दिया था तो ये 1942 हो जाएगा दोस्तों। अगला, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, तो 1940 ऑप्शन जहाँ दिख रहा है उसको मैच करा दीजिए, तो अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940 में। अगला, वेवेल योजना। अब जो बचा उससे यही संबंध हो जाएगा, 1945 में वेवेल योजना हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन के तैयार हो सकता है। भारत शासन अधिनियम कब हुआ? 1935। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? तो 1942 में आया। इसी में एक जानकारी और रखिए, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। फिर इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया और वेवेल योजना 1945 में आया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कवि कौन थे? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कवि कौन थे? अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 8 तेलुगु कवि थे, उनके अष्ट दिग्गज जो थे वह कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि हो गए। अगला, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये दंती दुर्ग ने रखी थी। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। क्वेश्चन क्या था कि किसने
राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग ने रखी थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो यह हथकरघा उद्योग से है। हथकरघा हथकरघा क्षेत्र से है। हथकरघा क्षेत्र होता है उससे। अगला, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। वायु की गति मापने वाला यंत्र। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत लोग क्या करें बैरोमीटर मार देंगे इसका आंसर। वायु की गति मापने के लिए बोल रहा है तो वो यह एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर और बैरोमीटर एक होता है वायु से ही संबंधित। तो बैरोमीटर जब भी बोलेगा वायु का दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और गति को मापने के लिए एमनोमीटर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1920। 6 अगस्त इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 1952 को हुआ था इसका गठन। अगला बात करें तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो यह हेरोड डोमर मॉडल है। हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मॉडल क्या है? तो हेरोड डोमर मॉडल। और ये कब हुआ था? तो 1950 से लेकर 51 के बीच हुआ था। अगला, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो यह पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन। क्या क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट, एलएसी भारत और किसके बीच की ये रेखा बताना है कि किसके बीच प्रभावित होता है? तो एलएसी भारत और चाइना के बीच है। तो इसको नोट कर लिया जाए। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। तो एलएसी या बोले कि भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा भी लिख लीजिएगा। मैकमोहन रेखा बोलेगा जब तो भारत और चाइना के बीच है, और भारत और पाकिस्तान के बीच है हमारा रेड क्लिफ रेखा। तो चलिए आज का ये टॉप 15 क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन हम लेके आए हुए थे जो कि पेट से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह के नए नए जानकारी लेके आने के लिए आप लोगों के बीच। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।